सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेक्शन में हम हमारे नेक्स्ट हार्मोन के साथ, नेक्स्ट प्लांट हार्मोन के साथ हम प्रोसीड करेंगे एंड द प्लांट हार्मोन इज इथाइलिन। ओके, सो आपने वही पॉइंट्स याद रखने हैं, आपने साथ के साथ में नोट डाउन करते रहना है चीज़ को। एनसीईआरटी आप बिल्कुल अपने सामने रख सकते हो, सामने रखिए आई वुड सजेस्ट, एंड जो भी पॉइंट्स मैं लिखा रही हूँ एक बार उसको प्लीज़ लिखिए, आराम से रिवाइज कीजिए। आपको इथाइलिन के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसी सेक्शन में जो है वो मिल जाएंगे, राइट। सो लेट अस प्रोसीड विद इथाइलिन। सो इथाइलिन के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये दोनों ही कहलाता है, यानी इट इज़ अ ग्रोथ प्रोमोटर एज वेल एज ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है। बट हम इसको बोलते हैं इट इज़ लार्जली एन इनहिबिटर, इट इज़ लार्जली एन इनहिबिटर जो है ये कहलाता है। आपने ये याद रखना है, ये प्रोमोटर भी है, ये ग्रोथ इनहिबिटर भी है। दूसरी चीज़ आपने जो याद रखनी है इथाइलिन के बारे में वो ये कि इथाइलिन जो होता है इकलौता ऐसा हार्मोन है विच इज़ गैशियस इन नेचर। ये गैस के फॉर्म में होता है, वॉलेटाइल गैस होती है इथाइलिन, उस फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। सो आपने यहाँ पर इस पॉइंट को भी हमने लिखना है, इट इज़ गैशियस इन नेचर, ओनली हार्मोन विच इज़ गैशियस इन नेचर, ये याद रखेंगे आप। दूसरी चीज़ जो आपने इसके बारे में याद रखनी है, द नेक्स्ट पॉइंट, पहला ये ग्रोथ प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों है बट लार्जली एन इनहिबिटर। नंबर 2 ये इकलौता हार्मोन है विच इज़ गैशियस इन नेचर, तो ये भी एक स्टार पॉइंट हो गया। यहाँ सभी स्टार पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखनी है यहाँ पर कि जो हमारा इथाइलिन हार्मोन होता है ये मिथायोनाइन के ब्रेकडाउन से बनता है, यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन हार्मोन इज मिथियोनाइन। आपको ये भी कुछ एमसीक्यूज में ये चीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। नंबर 1 इथाइलिन प्रोमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। दूसरा इथाइलिन एक गैशियस हार्मोन है। तीसरा इथाइलिन मिथियोनाइन से बनता है, मिथियोनाइन के ब्रेकडाउन से बनता है। अब आपने यहाँ पर अगली चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि हमारे पास इथाइलिन के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इथाइलिन एक तो सेनेसेंस करवाता है, यानी इथाइलिन हमारा वो हार्मोन है जो प्लांट में एजिंग करवाएगा, सेनेसेंस करवाएगा। सेनेसेंस का मतलब अब पत्ते गिरेंगे इसकी प्रेजेंस में, फ्लावर्स गिर जाएंगे, ठीक है। तो सेनेसेंस करवाने का जो हार्मोन है वो इथाइलिन है। दूसरा इथाइलिन का एक जो मार्क्ड फंक्शन है, जो रोल है प्लांट के अंदर, वो है फ्रूट राइपनिंग में। इथाइलिन के दो ही रोल हैं जो बड़े फेमस है, फेमस इन द सेंस जो बड़े इंपॉर्टेंटली इथाइलिन परफॉर्म करता है, सेनेसेंस एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास दो साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने हमको इथाइलिन के ये जो दो फंक्शंस थे, मतलब इन दो साइंटिस्ट ने हमें एक्सप्लेन किए थे द स्पेसिफिक रोल ऑफ इथाइलिन प्लांट्स, सारा एंड क्रॉकन। ये दो साइंटिस्ट्स हैं, सारा एंड क्रॉकन कौन है, ये दो साइंटिस्ट्स हैं। सारा जो साइंटिस्ट है इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था द रोल ऑफ इथाइलिन इन सेनेसेंस, मतलब सारा वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ये बताया था कि इथाइलिन का प्लांट के अंदर सेनेसेंस करवाने में रोल है, ये लीफ फॉल करवाता है, ये फ्लावर फॉल करवाता है, ये सेनेसेंस करवाने का हार्मोन है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्रॉकन, अनदर साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ये बताया था कि इथाइलिन फलों को पकाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कॉज करवाता है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए इथाइलिन के मार्क्ड फंक्शंस क्या हैं, सेनेसेंस एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, किन्होंने ये चीज़ प्रूव करी है, आई मीन टू से हमें बताया है, सारा एंड क्रॉकन। अब इसको भी कंफ्यूज नहीं करना आपने, सारा के एस से आपने सेनेसेंस का एस ये लिंक कर लेना है। सारा ने सेनेसेंस का बताया है, क्रॉकन एक ही चीज़ बच गई, फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हमें क्रॉकन ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगली चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। अभी तक अगर हम समअप करें तो इथाइलिन ग्रोथ प्रोमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। दूसरा गैशियस इन नेचर है। तीसरा मैंने बोला मिथियोनाइन से बनता है। चौथा इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, सेनेसेंस एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। किन्होंने एक्सप्लेन किया, सारा एंड क्रॉकन ने। इतना याद हो गया होगा आई होप आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी इथाइलिन के ये 3 इंपॉर्टेंट रोल्स हमें बताए हैं जो कि समझने में बड़ी दिक्कत आती है। काइंडली इसको आराम से आप मेरे साथ समझिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, इथाइलिन जो है इट कॉजेज, क्या कॉज कराता है, इथाइलिन प्लांट्स के अंदर यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स करवाता है, एपिकल हुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। इन तीनों ही चीज़ों का जो मतलब है हमारे बीज से, सीड और सीडलिंग्स से जो है इसका मतलब जुड़ा हुआ है। किससे है, ये तीनों टर्म्स का मतलब हमारे सीडलिंग से रिलेटेड जो है ये होता है।
आपको जिब्रेलिन्स के सेक्शन में मैंने याद करवाया था, जी फॉर जिब्रेलिन एंड जी फॉर जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन करवाने का हार्मोन जिब्रेलिन होता है, राइट, विच इज करेक्ट कि जिब्रेलिन्स के फॉर्म में सीड्स जर्मिनेट करते हैं। बट जब एक सीड जर्मिनेट करके सीडलिंग बनता है, यानी इस स्टेज से इस स्टेज तक आता है, सीडलिंग की स्टेज तक आता है, यहाँ पर इथाइलिन ये 3 इंपॉर्टेंट काम हमें करके देता है, ये मतलब है। अब अलग अलग से इसका मतलब समझते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग कहलाने का यहाँ मतलब क्या है, जब हम ये बोल रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ध्यान से देखो, जब बीज ग्रो हो रहा है तो नीचे की तरफ को यहाँ पर ये बनता है हमारे पास रेडिकल, ठीक है, क्या बनता है, रेडिकल बनता है, और ऊपर की तरफ को क्या बनता है, प्लूम्यूल बनता है। तो अभी जो ग्रोथ है ना ऐसी सीधी सीधी एक्सिस में चल रही है, नीचे की तरफ रूट्स, नीचे की तरफ को रूट्स बनेंगी और ऊपर की तरफ को शूट यानी के स्टेम बनेगी। तो आप जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर शुरू में जो बीज है वो सिर्फ लेंथ वाइज ऐसे बढ़ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स जो है वो बढ़ रहा है, पर ये हमारा इथाइलिन हार्मोन होता है जो इस बीज को ऐसे हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करवाता है। हॉरिजॉन्टली ग्रो होने का मतलब ये है अब ऐसे विड्थ में भी ये ऊपर की तरफ को ग्रो करेगा, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है यहाँ पर, यानी कि it lets the seed grow in horizontal axis में आप बोल सकते हो कि ये विड्थ में भी बढ़े, यानी विड्थ में भी बढ़े, एंड दूसरा लेटरल ऐसे ब्रांचेस भी हो, रादर के एक स्टेम सीधी सीधी ग्रो होती जाए, लेटरली भी प्लांट ग्रो हो, हॉरिजॉन्टली ग्रो हो, ये कौन इंश्योर करता है, हमारा इथाइलिन हार्मोन जो है इंश्योर कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, जब ये चीज़ यहाँ पर लिखी है, आप एक सेंटेंस में आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, कि ये इनेबल कर रहा है प्लांट को कि नॉट ओनली ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड्स बट हॉरिजॉन्टली, एक्सिस से ऐसे इस एरिया में भी जाए, हॉरिजॉन्टली ग्रो करे। दूसरी चीज़ आती है एपिकल हुक फॉर्मेशन। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही ये बीज अब ग्रो हो रहा है, रेडिकल प्लूम्यूल बने हैं, यहाँ पर ये जो अपर पार्ट है वो ऐसे कर्व्ड टिप के फॉर्म में बन जाता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हुक फॉर्मेशन। दिस वन सेकेंड, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज हुक फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं, दिस वन इज द एपिकल हुक। इसका फायदा क्या है, अब ये आप समझो, ये जो एपिकल हुक होती है ना, ये हेल्प करेगी इस सीडलिंग को जमीन से बाहर आने में, क्योंकि अभी वो मिट्टी से ढका हुआ है और सीडलिंग बड़ा ही एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है, नीचे भी ये बड़ा सॉफ्ट पार्ट है, तो जब ये ऐसे हुक बना लेगा, सीधी चीज ऐसे ऊपर नहीं आएगा, ये हुक फॉर्मेशन से इसको ऐसे इमर्ज होने में इजी रहेगा। सो एपिकल हुक किस में हेल्प करता है, आप यहाँ पर लिख लेंगे, हेल्प्स टू इमर्ज द प्लांट आउट ऑफ सॉइल, मिट्टी से बाहर आ पाए, इसलिए एपिकल हुक फॉर्मेशन जो है वो बनती है। तीसरा फंक्शन, पहला हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, के प्लांट सिर्फ सीडलिंग अब सीधा सीधा नहीं, थोड़ी मोटाई में भी ग्रो करे, हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करे, लेटरल ग्रोथ भी हुए। दूसरा एपिकल हुक फॉर्मेशन इस तरीके से जो कि हेल्प करेगा इसको, ये देखो आगे ये बाहर आ चुका है, तो इसकी मदद से ही इमर्ज आउट हुआ है, ठीक है। तीसरा स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस का यहाँ पर मतलब है ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, यानी यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बीज होता है ना, बीज और रेडिकल के बीच में जो जगह होती है उसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं, एंड प्लूम्यूल और उसके बीच में ये जो जोन होता है इसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। जब ये हाइपोकोटाइल ग्रो करता है ना, तब ये सीडलिंग देखो ऐसे ग्रो करता है, ये ग्रोथ ऐसे हाइट में बढ़ रहा है और मिट्टी से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आपने समझना है स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस का मतलब होता है कि अब हाइपोकोटाइल इसका जो है वो बढ़ जाएगा, ये प्लांट अब तेजी से बाहर की तरफ जा रहा है। हुक उसको मिट्टी से बाहर निकलने में मदद करेगी, बट हुक ध्यान से देखो भी यहाँ है, यहाँ से यहाँ कैसे आई, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ होगी और वो बढ़ेगा। तो ये तीन चीज़ें, यानी बीज से, सीड से उसको सीडलिंग स्टेज बनाने में तीन चीज़ें हो रही हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, दूसरा एपिकल हुक फॉर्मेशन जो कि मिट्टी से बाहर आने में मदद करेगा, तीसरी चीज़ स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस। क्योंकि इथाइलिन का बीज से उसको सीडलिंग बनाने में वो ये तीन काम कर रहा है, इसीलिए हम इसको ट्रिपल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ये हैं हमारे इथाइलिन के ट्रिपल रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, फ्रॉम सीड टू सीडलिंग स्टेज, ठीक है, कि पौधा आप जमीन से निकलने के बाद सिर्फ सीधा सीधा ना ग्रो करे, हॉरिजॉन्टली लेटरली भी ब्रांचेस उसमें आए। मैं इसको यहाँ पर पिक्टोरियली आई कैन शो इट टू यू एज वेल।
यहाँ पर ये अब जैसे यहाँ पर आया है ना, धीरे धीरे जो है यहाँ पर अगली स्टेज में क्या आएगा, नीचे की तरफ ये रूट सिस्टम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चलिए ये ऊपर की तरफ और ज़्यादा, ठीक है, ऐसे ग्रो करेगा, लेटरल ब्रांचिंग भी होगी अब यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस, तो ब्रांचिंग इज लाइक दिस एंड दिस ओवर हियर, तो प्लांट लेटरली भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, तीनों चीज़ें ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है ये कहलाती हैं। आप ये याद रख लीजिए, आपको एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस में ये पॉइंट्स आ जाते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स हम इसको कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इथाइलिन हम पढ़ चुके हैं, अभी बताया मैंने, इथाइलिन जो है हमारा फ्रूट को राइपन करवाने का हार्मोन है, ये फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने का हार्मोन इथाइलिन होता है। अब इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग करवाना कैसे है, तो फ्रूट्स आपने कभी भी देखा होगा, आपने गुआवास खाए होंगे, कच्चे अमरूद अगर आप खाएंगे वो मीठे नहीं होते टेस्ट में, लेकिन अगर आप पके हुए अमरूद खाएं वो बिल्कुल मीठे होते हैं। ये किसी भी फ्रूट के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अनराइपेंड फ्रूट यानी कच्चा जो फल होता है वो खाने में मीठा नहीं होता, जबकि पका हुआ फल जो राइपेंड फ्रूट होता है इट इज़ यू नो शुगरी इन टेस्ट, आप कह सकते हो, उसमें मिठास होती है। तो अंडरस्टैंड कीजिए इथाइलिन फलों को पकाता कैसे है, बाय इंक्रीजिंग द सुक्रोज कंटेंट, ठीक है, उसके अंदर एनहांस करता है। ये क्या एनहांस करेगा, बाय एनहांसिंग द सुक्रोज कंटेंट, मिठास बढ़ाता है इथाइलिन। मिठास इथाइलिन कहाँ से लेकर आएगा, इथाइलिन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। इसको समझिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स टूटेंगे, ग्लूकोज निकलेगी वहां से, ठीक है, एंड फर्दर ब्रेक डाउन विल ऑल्सो विल अकर। तो इस तरीके से क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है उसमें सुक्रोज कंटेंट बढ़ेगा एंड दस द फ्रूट विल राइपन। अब क्योंकि हमारा जो इथाइलिन है फलों को पकाने के लिए, फ्रूट राइपनिंग के लिए, वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ठीक है, कि फ्रूट्स का पकना कैसे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बढ़ने से, ठीक है। अगली चीज़ आप याद करेंगे, अब यहाँ पर हमारे ये जो फ्रूट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, यहाँ इथाइलिन का रोल आएगा इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। फ्रूट्स टू टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स, ये रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक आपको समझ में आ जाएगा फिर। एक होते हैं क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स, एक होते हैं नॉन क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स। क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स वो होते हैं जो पेड़ से गिरने के बाद भी और ज़्यादा पकाए जा सकते हैं, ठीक है, यानी वो पेड़ से गिर चुका है, मान लो वो अनराइपेंड स्टेज पर ही पेड़ से गिर गया, ट्री से नीचे गिर गया, अभी पका नहीं था, बट वो ऐसा फ्रूट है जिसको हम बाहर भी, ठीक है, पेड़ से गिरने के बाद भी और ज़्यादा पका सकते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स, यानी विच कैन राइपन इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट कर लिया, पेड़ से हटा लिया गया, अभी भी उसको पकाया जा सकता है। दूसरे नॉन क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जो सिर्फ पेड़ पर लगे हुए ही पकते हैं, एक बार पेड़ से नीचे गिर गए अब और नहीं पकेंगे। तो दोनों कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पर। जो हमारे पास ये वाले हैं क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स हैं, इसमें एग्जाम्पल आएगा आपके पास बनानास। बनानास तो आप घर पे भी आप करके देख सकते हो, अगर वो अनराइपेंड है, अभी थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है बाहर से, ठीक है, या हार्डन्ड है अभी, तो आप उनको कुछ दिन के लिए रख के रखें कवर अप करके इन द पेपर ऑफ न्यूज़पेपर, या वैसे भी अगर आप रख देंगे वो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। तो क्यों, क्योंकि इट इज़ अ क्लाइमैक्टिक फ्रूट। किस तरह का फ्रूट है ये, क्लाइमैक्टिक फ्रूट है, क्योंकि ये पेड़ से गिरने के बाद अभी भी पक सकता है, ठीक है। सभी फ्रूट्स ऐसे नहीं होते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, ऑरेंजेस अगर हमने शुरू की स्टेज में ही निकाल लिया अब वो पकेगा नहीं, ठीक है। ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, लेमन्स, ठीक है, ग्रेप्स, ये सब नॉन क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स हैं, यानी पेड़ पर जब तक हैं तब ही पकेंगे, अगर गिरा दिए गए अब और ज़्यादा राइपन नहीं होंगे। तो क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स जो कि हार्वेस्टिंग के बाद भी पक सकते हैं, उसका एग्जाम्पल बनाना, मैंगो, वाटरमेलन्स एंड इसमें आ जाएगा एप्पल्स। अब आपने याद रखना है कि मैंने यहाँ पर आपको ये क्यों बताया है, बिकॉज ये जो फ्रूट्स हैं हमारे, इनको बाद में भी हम कैसे पकाते हैं, हम इनको इथाइलिन की मदद से ही पकाते हैं, ठीक है। ये बाद में भी अगर पकाया जाता है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन वी कैन मेक देम राइपन, ओके। कमर्शियल वैल्यू जो है इसकी बढ़ जाती है। तो आपने याद रखना है अभी तक के हमने
इथाइलिन के जो भी रोल्स पढ़े हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, ज़रा पिछले जितने भी हैं उनको देख कर आइए। ग्रोथ प्रोमोटर है, ठीक है, इनहिबिटर भी है बट लार्जली एन इनहिबिटर, गैशियस इन नेचर, ठीक है, ये मिथियोनीन से बनता है। सारा और क्रॉकन ने हमें इसके रोल्स बताए। सारा ने क्या बताया? सेनेसेंस। क्रॉकन ने दिस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताया, राइट। उसके बारे में बाद हमने जितने भी अभी तक फंक्शंस पढ़े हैं, काइंडली गो थ्रू इट कि इथाइलिन किस तरीके से ये फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करा रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट, इथाइलिन जो है हमारा, ये सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, यानी कि इथाइलिन किसके साथ मिलकर, एक हमारा जिब्रेलिन्स थे, इथाइलिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस, 3 हार्मोन्स अभी तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो तीनों ही ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये ब्रेक करते हैं सीड डोमेंसी को, यानी कि ये बीज को बोलते हैं निकालो अपना थिक कोट एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। चलिए, सो इथाइलिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस, ये 3 हार्मोन्स है जो सीड डोमेंसी को ब्रेक करते हैं। डन, आपने ऐसे याद रखना है। अनदर थिंग, बीज की डोमेंसी को तोड़ते हैं। अनदर थिंग, इथाइलिन इनिशिएट करता है क्या? जर्मिनेशन। किसमें? पीनट सीड्स में, ठीक है। हमारे जो पीनट सीड्स होते हैं, ग्राउंडनट सीड्स को ये जर्मिनेट करवाता है। दूसरा, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, आलू को स्प्राउट कराने में कि वो ट्यूबर बन जाए अब पूरा। कौन हेल्प कर रहा है? इथाइलिन। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, आराम से बैठ के याद करो, समझो इसको, क्योंकि जर्मिनेशन में तो हमारा इथाइलिन काम कर ही रहा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स कर रहा है। ज़रा याद करो, ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या था? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, एपिकल हुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस, ये हैं इथाइलिन के ट्रिपल रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड्स करा रहा है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स करा रहा है। अगला हमारे पास ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल आता है इथाइलिन का, जिसको आप समझने की कोशिश करो मेरे साथ में, कि हमारा जो इथाइलिन है ना, ये डीप राइस प्लांट्स के अंदर, किसके अंदर? डीप राइस वाटर प्लांट्स। आपको भी पता है जो हमारा चावल का जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप होती है इसकी, उसमें बहुत सारा अच्छा खासा पानी डाला जाता है। तो जब हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा पानी के अंदर ही इमर्स हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आपको ये थोड़ा सा पिक्टोरियली शो करने की कोशिश की है, लाइक दिस। तो पहली चीज़ मैंने आपको बोला, इथाइलिन क्या करवाएगा? इंटरनोडल एंड पीटियोल इलोंगेशन, ये 2 शब्दों पर ही हमारा एम्फेसिस रहेगा। क्या करवाता है? डीप राइस वाटर प्लांट्स में इंटरनोड की लेंथ बढ़ाएगा और पीटियोल की। ज़रा समझते हैं इंटरनोड क्या है। यहाँ पे मान लीजिए ये है हमारा राइस का प्लांट, तो ज़रा आप इसको समझ कर देखो। दिस इंटरनोड क्या होता है? ये जो मैंने येलो मार्क किए हैं, ये है हमारे नोड्स, ये है हमारे नोड्स, और 2 नोड के बीच की ये जो दूरी है, ये क्या कहलाएगी? इंटरनोड, राइट। ये क्या है हमारे पास? दिस इज IN इज इंटरनोड। पीटियोल क्या होता है? पीटियोल होता है पत्ते की जो स्टॉक होती है, उसको पीटियोल बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बना देती हूँ, इफ दिस इज अ लीफ, ऐसे इसकी ये जो स्टॉक होती है जिससे कि ये स्टेम से जुड़ा है, ठीक है, इसकी ये जो स्टॉक है जिससे ये स्टेम से जुड़ा है, इसको हम पीटियोल बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? डीप राइस वाटर प्लांट्स में, क्योंकि पानी के नीचे इमर्स हो जाते हैं ये प्लांट्स, इथाइलिन इसमें ये इंटरनोडल की इलोंगेशन कराता है, दूसरा ये पीटियोल की इलोंगेशन कराता है, ऐसे। तो ध्यान से देखो, पीटियोल यहाँ छोटा सा है, यहाँ पर अब पीटियोल इतना बड़ा हो गया। दूसरा, यहाँ पर इंटरनोड छोटा है बट यहाँ इंटरनोड बढ़ गया। तो इंटरनोडल इलोंगेशन से और पीटियोल की इलोंगेशन से अब हमारा ये जो प्लांट है वो, हाँ जी, अब हमारा ये जो राइस वाटर प्लांट था वो पानी के नीचे इमर्स नहीं है, पानी से ऊपर आ चुका है। इट हेल्प, इथाइलिन के इस फंक्शन से इट हेल्प द प्लांट पार्ट्स टू रिमेन ऑन द अपर साइड्स ऑफ वाटर, कि ये पानी के बाहर रहे, रादर के पानी के नीचे इमर्स्ड रहे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो आपने याद रखना है, इथाइलिन कॉजेज इंटरनोडल एंड पीटियोल इलोंगेशन इन डीप राइस वाटर प्लांट्स। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर क्या हो गई? पीटियोल इलोंगेशन हुई है। व्हाट इज दिस? पीटियोल इलोंगेशन। और ये क्या हुई है यहाँ पर? इंटरनोडल इलोंगेशन।
पूरा लिख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। काइंडली ड्रॉ इट, इसको ड्रॉ कर लेना, आपको बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। इथाइलिन और क्या प्रमोट करता है? इथाइलिन प्रोमोट्स रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। ठीक है, रूट फॉर्मेशन करवाने का हार्मोन इथाइलिन है हमारा, इसको याद रखना। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास रूट्स होंगी और जितनी ज़्यादा रूट हेयर्स होंगी, इससे क्या होगा? इससे इंक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन सरफेस, है ना। एब्जॉर्प्शन सरफेस जो है हमारा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, यानी पानी और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। जितनी जड़ें होंगी उतना पानी एब्जॉर्ब होगा। सो इथाइलिन रूट हेयर फॉर्मेशन एंड रूट फॉर्मेशन को करवाता है। अगले ही कुछ फंक्शंस और, इथाइलिन इनिशिएट्स फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। ये अलग है, ठीक है, इसको समझो ज़रा कि क्या मतलब है इसका, कि इथाइलिन इनिशिएट्स फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो कमर्शियल यूज़ में भी काफ़ी आता है, जो आप कह सकते हैं यूज़ में काफ़ी है। ठीक है, कमर्शियल उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब जो फार्मर्स होते हैं या जो सेलर्स हैं इस फ्रूट के, उनको फ़ायदा तब होगा जब जितनी हमने एक खेत के अंदर क्रॉप लगाई है पाइनएप्पल्स की, वो एक साथ बड़े हों, उनमें एक साथ फ्लावरिंग हो और एक साथ पाइनएप्पल्स की एक साथ ही हमको बड़ी सारी यील्ड यानी फसल जो है वो ऑब्टेन हो जाए। तो अब सारे के सारे प्लांट्स एक साथ बड़े हों और एक साथ उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाए, इसके लिए उसमें इथाइलिन डाला जाता है, इथाइलिन स्प्रे किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। इथाइलिन की प्रेजेंस में क्या हो जाती है? साइमल्टेनियस, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो एक साथ बड़े होंगे, उनमें एक साथ फ्लावर्स लगेंगे और उन फ्लावर्स से उनमें एक साथ ही फ्रूटिंग हो जाएगी, यानी सभी के सभी प्लांट्स में एक साथ ही पाइनएप्पल्स ग्रो हो जाएंगे। इससे मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, एक साथ उस फार्मर को या सेलर को बहुत सारे पाइनएप्पल्स जो हैं वो एक ही बार में मिल जाएंगे। तो ये फ़ायदा है। सो इथाइलिन क्या कॉज करता है? इट इनिशिएट्स फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। फ्रूट एज सेट इन पाइनएप्पल्स का मतलब है जितने प्लांट्स हैं उनमें एक साथ ही फ्रूटिंग हो जाएगी। ठीक है, सो ये मतलब है, इसका मतलब है साइमल्टेनियस ग्रोथ ऑफ, साइमल्टेनियस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल्स। दूसरा, एनसीईआरटी आपको ये भी बता रही है कि ये मैंगो में भी फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, फ्लावरिंग इनिशिएट होती है उसके अंदर, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट, यहाँ पर हमारा जो ये इथाइलिन है इसकी सबसे वाइडली यूज्ड फॉर्म, हम जितनी हमारी क्रॉप्स हैं उनको पकाने के लिए, या फ्रूट्स बेसिकली, क्रॉप्स मैंने गलत बोला यहाँ पर, जितने भी फ्रूट्स हैं जैसे उनको राइपन करवाने के लिए हम इथाइलिन की जो फॉर्म यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इथिफॉन। क्या बोलते हैं? इथिफॉन। वाई? क्योंकि ये जो इथिफॉन होता है ये पानी के अंदर घुल जाता है और इसको हम ईजिली प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से होता क्या है? प्लांट के पार्ट्स उसको बड़ी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करते हैं, ये बेनिफिट है यहाँ पर। तो आपने इसको याद रखना है, इथिफॉन इज द वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ इथाइलिन, इट इज़ रेडली एब्जॉर्ब्ड इन एन एक्वस सोल्यूशन, पानी के अंदर ये बड़ी जल्दी घुल जाता है। ठीक है, एंड इट रिलीजेज इथाइलिन स्लोली, ये भी याद रखना है। दूसरी चीज़, ये क्या करता है? इट हेस्टन्स यानी फास्ट करता है फ्रूट राइपनिंग एंड टमेटोज एंड एप्पल्स। एप्पल बहुत खाया जाता है, टमाटो हर घर में यूज़ होता है वेजिटेबल सब्जी बनाने में, तो जो ये ज़्यादा चाहिए होता है इनको जल्दी से पकाना में हमें मदद मिल जाती है, इथाइलिन की हेल्प से हो जाता है। तो इट हेस्टन्स फ्रूट राइपनिंग इन टमेटोज एंड पाइनएप्पल्स, आपको ये पॉइंट याद रखना है। देन क्योंकि सेनेसेंस का हार्मोन है तो देखिए इट कॉजेज एब्सेशन, एब्सेशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये फ्लावर्स को गिराता है, फल को पकाएगा भी और जब वो पक जाएगा वो अपने भार से फिर नीचे भी गिर जाएगा। तो ये इथाइलिन जो है वो एब्सेशन का हार्मोन भी है, फॉल करवाएगा फ्लावर्स का एंड फ्रूट्स का। एक याद रखना है, इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज़ करते हैं? थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। क्या कॉज करता है इथाइलिन? कॉजेज थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, इनमें ये यूज होती है, ये जो प्रॉपर्टी है एब्सेशन की। एक लास्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, हमारा जो इथाइलिन हार्मोन है ये फीमेलनेस कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है? फीमेलनेस को प्रमोट करता है। व्हाट डज इट मीन जब मैं ये बोल रही हूँ? ये फीमेल फ्लावर्स की ग्रोथ कराता है, जैसे कि क्यूकम्बर में। इससे क्या होगा? जितना फीमेल फ्लावर इसमें ग्रो होगा यील्ड उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
आपने इस चीज़ को समझना है। एक हार्मोन मैंने पहले बताया था जो कि मेलनेस को प्रमोट कर रहा था, तो मेलनेस प्रमोट करने वाला था हमारे जिब्रेलिन्स, एंड फीमेलनेस को प्रमोट करने वाले हैं हमारे इथाइलिन। तो ये याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इट इनिशिएट्स या प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर। तो आपने इस तरीके से इथाइलिन के ये फंक्शंस जो हैं वो याद रखने हैं। सॉरी, ठीक है जी, चलो। सो इसको अगर हम स्टार्टिंग से, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे फंक्शंस एक ही स्लाइड में यहाँ पर इन वन गो मैंने आपको कराए हैं, लेट अस जस्ट इसको हम सारा कवर अप कर लेते हैं एक बार। ये सब पढ़ाया है मैंने आपको साथ के साथ, ठीक है। चलिए बस जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करेंगे। इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है, लार्जली एन इनहिबिटर, इकलौता हार्मोन जो गैसियस इन नेचर, मीथियोनाइन से बनता है। सारा और क्रॉकन ने इसके 2 रोल्स बताए, एस फॉर सारा, एस फॉर सेनेसेंस का सारा ने बताया, क्रॉकन ने फ्रूट राइटनिंग का रोल बताया। देन उसके बाद में इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स का हार्मोन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है? सीडलिंग सिर्फ सीधा सीधा नहीं, हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करेगा, एपिकल हुक फॉर्मेशन जो उसको मिट्टी से बाहर आने में मदद करेगा, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस यानी ये हाइपोकोटाइल की ग्रोथ कराएगा जिससे सीडलिंग ऊपर की तरफ जल्दी से ग्रो होता जाएगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स करवाता है ये आप चीज़ पता है कहाँ देख सकते हो? जब हम स्प्राउट्स ग्रो करवाते हैं, चाहे आप घर पे करवाओ या वैसे भी, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं ना, उसमें आप ये तीनों चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। अनदर थिंग, इथाइलिन फ्रूट राइटनिंग कराता है, कैसे? क्योंकि ये सुक्रोज कंटेंट बढ़ाता है। सुक्रोज कंटेंट कैसे बढ़ेगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा के। इथाइलिन की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है, इसी को रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक हम बोलते हैं। फ्रूट्स की टाइप्स बताई मैंने, क्लाइमैक्टिक और नॉन क्लाइमैक्टिक। ऐसे फ्रूट्स जो गिरने के बाद भी पकाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, मैंगो, वाटरमेलन, किसकी प्रेजेंस में? इथाइलिन की प्रेजेंस में। नॉन क्लाइमैक्टिक जो पेड़ से एक बार गिरे अब नहीं पकेंगे, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, लेमन ग्रेप्स इसके एग्जांपल। नेक्स्ट, इथाइलिन भी सीड और बड डोरमेंसी को तोड़ता है। जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस भी यही काम करते हैं, ठीक है। इथाइलिन इंटरनोडल, अच्छा ये भी पीनट सीड्स की जर्मिनेशन एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स भी करवाता है। देन ये इंटरनोडल और पीटियोल इलॉन्गेशन कराता है। कैन यू सी इट ओवर हियर? तो डीप वाटर जो राइस प्लांट्स होते हैं वो नीचे नहीं ऊपर आ जाएंगे इंटरनोडल और पीटियोल की इलॉन्गेशन से। देन ये और क्या कॉज कर रहा है? रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। जड़ें जितनी ज़्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ जाएगा, ठीक है। वाइडली यूज्ड फ्लावरिंग इन मैंगो भी कॉज कर रहा है, और इट इनिशिएट्स फ्लावरिंग इन फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, ठीक है। वाइडली यूज फॉर्म ऑफ इथाइलिन इज इथीफॉन। क्यों? क्योंकि पानी में घुल जाता है, आसानी से स्प्रे कर सकते हैं, और ये प्लांट के अंदर इथाइलिन धीरे धीरे रिलीज करता है। एब्सिशन कॉज करवाता है, हेसन्स फ्रूट राइपनिंग इन टमेटोज, एप्पल्स, ठीक है। थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी, वॉलनट, फीमेलनेस को इन्हांस करने का ये हार्मोन है। सो विद दिस मैंने आपके साथ में कवर अप किया इथाइलिन हार्मोन। आप आराम से इसको पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए, कॉपी बंद कीजिए, फिर आंखें बंद करके खुद एनलिस्ट कीजिए कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं। चाहे आप इनको नंबरिंग कर लो, 15, 16, 20 जितने भी पॉइंट्स हैं आप काउंटिंग करके अपने आप को सुनाना कि ये पॉइंट्स हैं, फिर आप भूलोगे नहीं, और इससे रिलेटेड जो भी आएगा आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर लोगे, चाहे एंट्रेंस एग्जाम आपका कोई भी है। डन। सो नेक्स्ट सेक्शन में अब हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की।